प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आगे के पाठ को हम देखते हैं। आज का जो पाठ है वह है आत्मा। वेदांत जो हमारा सार है, वेदांत सार में, तो इसमें हम भूमिका भाग को पढ़ रहे हैं, जिससे फिर आपको जो आगे का पाठ है वो समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आत्मा, वेदांत दर्शन के प्रमाण रूप उपनिषद ग्रंथों में आत्मा के स्वरूप पर विशद चर्चा की गई है। यहाँ इसके लिए प्रायः उन्हीं विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस दृष्टि से इसे ब्रह्म का ही दूसरा नाम भी कहा जा सकता है। उपनिषदों में इसे अयम आत्मा ब्रह्म कहकर प्रत्यक्षतः स्वीकार भी किया गया है। ब्रह्म के समान ही आत्मा के अस्तित्व को भी मैं हूँ अथवा मैं नहीं हूँ इस अनुभव द्वारा स्वतः सिद्ध माना गया है। इसके अनुसार जिस प्रकार सूर्य को दिखाने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ से बात बहुत अच्छी हमें लगी। कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य है, मतलब सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं भी प्रकाशित होता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। मतलब इसका भाव है कि आत्मा को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा है, अरे विज्ञातारम केन विजानीयात, अर्थात जो सबको जानने वाला है उसे हम किस साधन के द्वारा जान सकते हैं। जो अर्थात आत्मा जो सबको जानने वाला है उसे हम किस साधन के द्वारा जान सकते हैं। आत्मा भी ब्रह्म के समान ही सच्चित एवं आनंद स्वरूप है। कौन? आत्मा वर्तमान, भूत और भविष्यत तीनों कालों में अबाधित रूप में विद्यमान रहने के कारण इसे सत कहा गया है। मतलब जो तीनों कालों में अबाधित है और तीनों कालों में जो विद्यमान है उसे क्या कहते हैं? सत। और सत कौन है? वह आत्मा। साथ ही इस सत्य से इसके अमर, नित्य, शाश्वत, पुराण तथा अजन्मा स्वरूप पर भी प्रकाश पड़ता है। आत्मा की यहाँ स्वयं प्रकाश स्वरूप कहकर प्रशंसा की गई है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने आत्मा की इस वैशिष्ट्य को नृत्यशाला में रखे गए दीपक का उदाहरण देकर अत्यंत सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। तदनुसार जिस प्रकार नृत्यशाला में रखा हुआ दीपक नृत्यशाला के स्वामी सहृदय सामाजिक तथा नर्तकी को समान रूप से प्रकाशित करता है एवं स्वामी की अनुपस्थिति में भी स्वयं प्रदीप्त होता रहता है, ठीक उसी प्रकार यह साक्षी रूप आत्मा अहंकार, बुद्धि एवं तटस्थ विषयों को प्रकाशित करता है। उनका कहने का भाव है जिसे नृत्यशाला में रखा हुआ दीपक, जो दीपक है वह सभी चीजों को, जो वह वहां पर है वस्तु, सबको प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रदीप्त होता है। उसी प्रकार यह आत्मा अहंकार, बुद्धि एवं तटस्थ विषयों को प्रकाशित करता है तथा सुसुप्ति अवस्था में अहंकार आदि के विद्यमान न होने पर भी स्वयं प्रकाशित होता रहता है। यह आत्मा का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त आत्मा को अच्छेद, अग्राह्य, अक्लेद्य तथा असोच्य बताते हुए नित्य, सर्वव्यापी, अस्थाणु, अचल एवं सनातन कहा गया है। देखिए, यहाँ पर गीता में भी यह पंक्ति आई है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो सोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। इसके विषय में, आत्मा के विषय में कहा गया है। आगे देखिए, अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा तीन प्रकार के शरीर, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण
तथा 5 प्रकार के कोषों से अलग है, किंतु जीव अज्ञानवश एवं तादात्म्य के कारण शरीर त्रय तथा पंच कोषों को ही किसी न किसी रूप में आत्मा समझने लगता है। यह अविवेक ही उसके भव बंधन का कारण बनता है। सद्गुरु के उपदेश द्वारा साधक आत्मा को इनसे अलग समझ लेता है तथा इस स्थिति में आत्मज्ञान होने पर वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसी अभिप्राय को पंचदशीकार ने अत्यंत सुंदर ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया है। यथा मुच्चादेशे एवमात्मा जुक्त्या समुद्धृतः शरीर तृतीयाद धीरै परम ब्रह्ममेव जायते। यह पंचदशी पंक्ति है। अर्थात जिस प्रकार मूंज से इशिका या फिरकी युक्ति पूर्वक निकाल ली जाती है, उसी प्रकार धीर पुरुष आत्मा को 3 प्रकार के शरीरों से पृथक जान लेता है। उस स्थिति में वह पर ब्रह्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में आत्मा को विभु, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म, अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अखंड, शुद्ध, अंतर्यामी, कूटस्थ, अविनाशी, विज्ञान घन, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव के रूप में भी वर्णित किया गया है। देखिए आत्मा के लिए कितने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। भूमिका पढ़ने का ये हमें लाभ है। यदि हम भूमिका पढ़ते हैं तो बहुत सारे विषय हमको एकदम नया सीखने को मिलता है। अद्वैत वेदांतियों के अनुयायियों ने आत्मा को परम महत् परिमाण वाला माना है। साथ ही इन्होंने आत्मा में श्रुति प्रमाणों एवं युक्तियों द्वारा एकत्व का प्रतिपादन किया है। यहाँ सांख्य के पुरुष बहुत्व का यह कहकर खंडन किया गया है कि जिस प्रकार एक अग्नि विभिन्न स्थानों एवं पदार्थों में अनेक रूपों में उद्भाषित होता है, जबकि वास्तव में वह एक ही है, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों में रहने वाला यह आत्मा भी एक ही है। अग्नि यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। यह कहाँ है पंक्ति? कठोपनिषद की है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए एक विषय आ गया माया। माया अर्थात अज्ञान। इसी का दूसरा नाम अज्ञान भी है। मायावाद अद्वैत वेदांत का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर यह दर्शन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का यह तात्विक एवं सारगर्भित विवेचन करता है। इस दृष्टि से इसे वेदांत चिंतन का मूल आधार भी कह सकते हैं। वेदांत के ग्रंथों में इसे भ्रांति, अविद्या, तमस, मिथ्या ज्ञान, विपर्य मोह, अग्रहण तथा प्रकृति आदि नामों से अभिहित किया गया है। वस्तुतः वेदांत की दृष्टि से माया, अविद्या तथा अज्ञान ये तीनों शब्द समानार्थक माने गए हैं। अतः एक ही अभिप्राय की अभिव्यक्ति करते हैं। श्रुति एवं स्मृति के आधार पर माया को अनादि, अनिर्वचनीय, भाव रूप और मिथ्या कहा गया है। यह सत्व, रजस एवं तमस तीन गुणों के कारण त्रिगुणात्मिका है। इसकी आवरण एवं विक्षेप 2 शक्तियां हैं। इनमें से प्रथम आवरण शक्ति वस्तु के यथार्थ स्वरूप को आवृत कर लेती है तथा विक्षेप शक्ति द्वारा जगत का निर्माण किया जाता है। अद्वैत वेदांत के अर्वाचीन ग्रंथों में माया के स्थान पर अज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः हम उसी के आधार पर अज्ञान के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो वेदांत सार है, तो वेदांत सार में आचार्य सदानंद ने अज्ञान का लक्षण इस प्रकार दिया है। अज्ञानम तो सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति। अर्थात अज्ञान सत्य एवं असत से भिन्न अर्थात अनिर्वचनीय है, 3 गुणों वाला, ज्ञान विरोधी भाव रूप तथा कुछ है इस स्वरूप वाला है।
मतलब ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसे स्वरूप वाला है यह अज्ञान। इस लक्षण के आधार पर अज्ञान अथवा माया का विवेचन इस प्रकार किया गया है। देखिए, सद सदभ्याम अनिर्वचनीयम, अज्ञान को सत और असत दोनों रूपों, मतलब अज्ञान को सत और असत दोनों से भिन्न होने के कारण इसको क्या कहा गया है? अनिर्वचनीय। क्योंकि यदि हम इसे सत रूप माने तो इसका ब्रह्म के समान बाध नहीं होना चाहिए, जबकि आत्मज्ञान होने पर इसकी निवृत्ति हो जाती है। मतलब यदि हम सत मान लें, सत का मतलब जो तीनों कालों में, अभी पीछे पढ़े ना, जो त्रिकाला बाधित हो, जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता हो। लेकिन अज्ञान, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान मिट जाता है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। इस कारण से अज्ञान को सत नहीं कह सकते, इसलिए यह सत भी नहीं है कहा जा सकता। और यदि इसे असत माना जाए तो बंध्या पुत्र के समान इसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई बांझ है तो बांझ को पुत्र कैसे होगा, तो उसी प्रकार यदि असत कह देंगे तो इसकी सत्ता प्रतीत नहीं होनी चाहिए। जबकि ऐसा होता है कि जबकि किसी वस्तु के न जानने पर अहम अज्ञः इस रूप में हमें अनुभव वाक्यों द्वारा इसकी प्रतीति होती है। अतः अज्ञान को असत रूप भी नहीं कहा जा सकता। परिणाम स्वरूप सद सत से विलक्षण होने के कारण इसे अनिर्वचनीय कहा गया है। माया अथवा अज्ञान की अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, सन्नाप्य सन्याप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्य उभयात्मिकानो शांगाप्य नांगाप्य उभयात्मिकानो महद्भूतानि निर्वचनीय रूपा, महद्भूतान निर्वचनीय रूपा। यह विवेक चूड़ामणि में है कि अर्थात माया न सत है न असत, न सत असत के रूप में उभयात्मक भी नहीं है, न यह शांग है और न अंग रहित है, न उभय रूप ही है, अपितु यह अत्यंत अद्भुत तथा अनिर्वचनीय रूप है। कौन? यह माया। अब त्रिगुणात्मिका, वेदांत माया अथवा अज्ञान को सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त मानता है, जिसे यह श्रुति स्मृति एवं अनुभव के आधार पर सिद्ध करता है। सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कार्य में दिखाई देने वाले गुण कारण में भी विद्यमान रहते हैं। अतः अज्ञान अथवा माया से उत्पन्न होने वाले तेज में लोहित, जल में शुक्ल तथा पृथ्वी अन्न में कृष्ण गुण विद्यमान है। वेदांत इसी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है। इस विषय में छांदोग्य उपनिषद में भी उल्लेख है, यदग्ने रोहितम रूपम तेजस्तद्रूपम तत्शुक्लम तदपाम यत् कृष्णम तन्नस्य यत्। अतः अज्ञान अथवा माया की त्रिगुणात्मकता सिद्ध होती है। अब आ गया ज्ञान विरोधी। वेदांत दर्शन तमोगुण प्रधान आवरण एवं विक्षेप शक्ति द्वय से युक्त अज्ञान से उपहित आवृत चैतन्य अर्थात ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। अतः अज्ञान ही सृष्टि का मूल कारण है। यहाँ एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। दृश्यमान यह संपूर्ण जगत मिथ्या है। अज्ञान ब्रह्म के साक्षात्कार में बाधक है, इसलिए इसे ज्ञान विरोधी कहा गया है। क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों का अनुष्ठान करता हुआ साधक जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अज्ञान निवृत्त हो जाता है। अतः माया अथवा अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से बाधित किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार दूर हो जाता है। अब भाव रूप कहने का क्या अर्थ है? तो अद्वैत वेदांत अज्ञान को भाव रूप स्वीकार करता है। इसमें चित्त सुखाचार्य का कथन है, अनादि भाव रूपम यद विज्ञानेन विलीयते तद ज्ञानम इति प्राज्ञा लक्षणम संप्रचक्षते। अर्थात अज्ञान अनादि और भाव रूप है। इसकी भाव रूपता इसी बात से सिद्ध होती है कि ज्ञान के उत्पन्न होने पर यह विलीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के आधार पर भी इसकी भाव रूपता का प्रतिपादन किया गया है।
क्योंकि मैं अज्ञ हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। इस रूप में प्रत्यक्ष अनुभव प्रतीति ही अज्ञान की भाव रूपता को सिद्ध करती है। प्रत्यक्षम तावदहमज्ञ प्रत्यक्षम तावदहमज्ञ अन्यं च न जानामि इति अपरोक्षाभाव भाष दर्शनात् ये पंचपादिका विवरण में है। इसी प्रकार अनुमान एवं अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा भी इसकी भाव रूपता का प्रतिपादन विद्वानों द्वारा किया गया है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात इत्यादि श्रुति वाक्य भी इसकी भाव रूपता को सिद्ध करते हैं। फिर यत्किंचित यद्यपि अज्ञान त्रिगुणात्मक एवं भाव रूप है, तथापि इसके संबंध में इदम इत्थम यह ऐसा ही है, यह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वेदांताचार्यों ने यत्किंचित कहकर इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वस्तुतः यही अज्ञान की विलक्षणता एवं अनिर्वचनीयता भी है। अधिकांश वेदांती ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय मानते हैं। अब अज्ञान के भेद। तो अद्वैत वेदांत के उपाधि भेद के आधार पर व्यवहारिक दृष्टि से अज्ञान के दो भेद माने गए हैं, एक समष्टि रूप अज्ञान और दूसरा व्यष्टि रूप अज्ञान। यहाँ समष्टि से अभिप्राय एक से है तथा व्यष्टि द्वारा अनेक में आश्रय ग्रहण किया जाता है। समष्टि का मतलब एक और व्यष्टि का मतलब अनेक। जैसे समष्टि रूप में कहने की इच्छा से वृक्षों के समूह को वन तथा व्यष्टि रूप में कथन करने की अभिलाषा से अलग अलग वृक्ष को आम, जामुन, पीपल आदि शब्दों से व्यवहृत किया जाता है। इसी प्रकार समष्टिगत अनेक जलकणों के समूह को जलाशय तथा व्यष्टि रूप में एक एक जलकण अथवा वापी, कूप, तड़ाग आदि अनेक नामों से पृथक पृथक व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार अंतःकरण की उपाधियों से नाना रूप में प्रतीत हो रहे जीवगत अज्ञानों की समष्टि के अभिप्राय से अनेक इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। वास्तव में अज्ञान एक ही है, केवल उपाधि भेद के कारण इसके लिए एकत्व और अनेकत्व का व्यवहार होता है। अज्ञान की शक्तियां। अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आप सभी जानते होंगे। अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियां मानी गई हैं। इनमें आवरण शक्ति द्वारा वस्तु के वास्तविक एवं सत्य रूप को आच्छादित कर दिया जाता है तथा विक्षेप शक्ति उसमें अनेक प्रकार के अवास्तविक रूपों का आभास कराती है, जिसे यहाँ रज्जु में सर्प की भ्रांति द्वारा समझाया गया है। तदनुसार अज्ञान में पड़ी हुई रस्सी में अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में अज्ञान की प्रथम आवरण शक्ति द्वारा उसके वास्तविक एवं सत्य स्वरूप रज्जु को पहले आच्छादित किया जाता है। तत्पश्चात अज्ञान की द्वितीय विक्षेप शक्ति द्वारा अपने सामर्थ्य से उसमें अवास्तविक एवं असत्य रूप सर्प का आभास कराया जाता है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान की आवरण शक्ति ब्रह्म एवं आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित कर लेती है। तत्पश्चात इसकी विक्षेप शक्ति द्वारा इसमें आकाशादि सृष्टि प्रपंच की उद्भावना कर दी जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर से लेकर स्थूल ब्रह्मांड पर्यंत नाम रूपात्मक जगत की रचना इसी विक्षेप शक्ति द्वारा की जाती है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह संपूर्ण जगत की रचना किस शक्ति के द्वारा होता है, तो विक्षेप शक्ति के द्वारा। यह संपूर्ण सृष्टि वस्तुतः पानी के बुलबुले के समान नाशवान है। इसी आधार पर यहाँ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष किया गया है। इसके अतिरिक्त आत्मा को कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं सुख दुख, मोहात्मक इत्यादि सांसारिक तुच्छ भावनाओं का अनुभव भी इसी विक्षेप शक्ति के कारण होता है। जिस प्रकार प्रकाश पड़ने पर व्यक्ति की सर्प विषयक कल्पना विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान होने पर जगत की सत्य परिकल्पना एवं आत्मा के कर्तृत्व आदि की भावना भी विनष्ट हो जाती है।
अतः आत्मा के कर्तृत्व की भावना संसार की वास्तविक प्रतीति दोनों ही रस्से में सर्पत्व की भावना के समान पूर्णतया मिथ्या है। इसी अभिप्राय को भगवद गीता में इस प्रकार कहा गया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अज्ञान आवरण एवं विक्षेप शक्ति द्वारा अपने आश्रय आत्मा अथवा ब्रह्म का बल प्राप्त करके उसके द्वारा स्वयं प्रकाशत्व को आच्छादित कर उसमें ईश्वर जीव जगत की आकृति के रूप में रज्जु में सर्प के समान मिथ्या प्रपंच की सृष्टि करता है। इस प्रसंग में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि स्वयं प्रकाश चित स्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्म अथवा आत्मा को जड़ परिच्छिन्न अव्यापक अज्ञान द्वारा किस प्रकार आवृत्त किया जाता है। इस संबंध में वेदांत शास्त्रियों ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अज्ञान की आवरण शक्ति सीमित होते हुए भी असीम आत्मा और ब्रह्म को उसी प्रकार आवृत्त कर लेती है जिस प्रकार विशाल आकार वाले प्रकाश पुंज सूर्य को मेघ का छोटा सा टुकड़ा आच्छादित कर लेता है। अज्ञानी व्यक्ति मेघ द्वारा दृष्टि के आच्छन्न होने पर सूर्य को मेघ से ढका हुआ मानता है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति मुक्त आत्मा को बंधन युक्त समझता है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया गया है। घन छन्न दृष्टिम घन छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और फिर हम आगे के पाठ को, क्योंकि यहाँ अज्ञान का प्रकरण था तो हमने कहा कि इसे पूरा ही कर लिया जाए। तो आज हमने 2 टॉपिक को देखा, एक आत्मा और दूसरा अज्ञान। फिर नेक्स्ट हमारा ईश्वर का विषय आएगा, तो आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। आप सुनिएगा और अपना सुझाव हमें कमेंट में अवश्य प्रदान करिएगा। यह हमारे लिए एक वरदान के तरह साबित होगा। और फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।